बायो फर्टिलाइजर्स के महत्व पर ये लघु फिल्म समर्पित है देश के उन प्रगतिशील व उद्यमी किसानों को जो कृषि की नई नई तकनीक को अपनाने की पहल कर दूसरों के लिए मिसाल कायम करते हैं। हाँ भाई, खाना जल्दी लगा दो, मंडी जाने को देरी हो रही है। हाँ भाई हरी, सब बोरी बंध गई? हाँ बापू। बापू, इस बार पूरे गांव में गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हुई है, लेकिन अपनी फसल के तो पूरे गांव में चर्चे हैं। अच्छा? सब कहते हैं कि भाई भूरा राम के खेत तो देखते ही बनते हैं। आहा, एक जैसी बड़ोहार, एक एक बाली दानों से भरी। कहते हैं भूरा राम किस्मत का धनी है। किस्मत की बात तो है ही है। श्री राम कंपनी ने अपने गांव को गोद लेकर समय समय पर सही सलाह और सहायता प्रदान करना शुरू किया। अब सही सलाह मानकर सही तरीके से खेती करेंगे तो उपज तो बढ़िया होगी ना। बापू, इस बार हम कौन सी फसल उगाएं? खरीफ में तो अभी देरी है, क्यों ना मूंग लगा ले। 65-70 दिनों में तैयार हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कहते हो। श्री राम किसान गाइड भी यही कहते हैं कि फसल चक्र में दलहन उगाने से खेत का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ऐसा क्यों बापू? ये तो हरी बाप दादाओं के जमाने से होता है। इससे फायदा तो होता है, पर कारण मैं नहीं जानता। भूरा राम जी, राम राम। अरे राम 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 राम। आओ भाई, बैठो बैठो बैठो। और हरी भाई कैसे हैं? गेहूं की पैदावार कैसी हुई है इस बार? इस बार आपकी सलाह से, खास तौर पर भूमि परीक्षण के आधार पर खादों का संतुलित इस्तेमाल कर तथा उन्नतशील बीजों का नया बीज व बीजोपचार द्वारा गेहूं की फसल बहुत बढ़िया हुई। धन्यवाद। अरे नहीं नहीं हरी राम जी, ये आपकी मेहनत और सूझबूझ का परिणाम है। इनसे मिलिए, ये हैं डॉक्टर महेंद्र जी। राम राम जी। राम राम जी। ये श्री राम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स में कृषि सेवाओं के विशेषज्ञ हैं। अब आगे क्या फसल लगाने का विचार है? जी, बापू का कहना है कि आगे मूंग लगाएंगे। बिल्कुल सही विचार है। मूंग की फसल जल्दी तैयार भी हो जाएगी और खेत का स्वास्थ्य व पैदावार भी अच्छा होगा। मूंग आदि फलीदार फसलें अर्थात लेग्यूम्स जैसे चना, उड़द, मटर आदि की जड़ों को जब ध्यान से देखेंगे तो उनकी जड़ों में छोटी छोटी गुलाबी रंग की गांठें पाएंगे। इन गांठों में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। दरअसल ये जीवाणु हमारी भूमि और हमारी फसलों के दोस्त होते हैं। इन गांठों की मदद से पौधे वातावरण की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने में सक्षम और पैदावार बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं। अच्छा, तो इसीलिए दलहनी फसल की मिट्टी नए खेत में डालकर मूंग उगाने की परंपरा है। बेशक ये परंपरा पुरानी है, लेकिन इससे पूरा और सही फायदा मिल पाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं। पर्याप्त जीवाणु का फसल विशेष वाला राइजोबियम का टीका अर्थात बायो फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से आप आशातीत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर ये क्या होता है? ये वास्तव में जीवाणु युक्त पदार्थ होते हैं। मिट्टी में से जीवाणुओं को निकालकर प्रयोगशाला में शुद्ध करके इनकी आबादी को बढ़ा लिया जाता है। इन्हें चारकोल, पीट या लिग्नाइट के साथ मिलाकर एक पैकेट में सील बंद कर दिया जाता है। इसी तरह तैयार जैविक जीवाणु खाद को ही बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है। इतना ही नहीं हरिराम जी, बायो फर्टिलाइजर सस्ता भी पड़ता है। लगभग 60 रुपए का एक पैकेट 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। कुछ प्रचलित बायो फर्टिलाइजर्स हैं जैसे राइजोबियम, एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, फास्फोरस घोलक और पोटाश घोलक जीवाणु आदि। इनमें से 2 बायो फर्टिलाइजर्स बाजार में काफी प्रचलित हैं, जैसे कि राइजोबियम और पीएसबी अर्थात श्रीराम वीटाफास। इनका इस्तेमाल आसान, सुरक्षित और अति लाभप्रद है। जहां तक राइजोबियम टीके की बात है तो एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि हर फलीदार फसल के लिए राइजोबियम का टीका अलग अलग किस्म का होता है। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है अगर हमें मूंग का टिक्का खरीदना है तो हमें कहना पड़ेगा मूंग की फसल वाला राइजोबियम दे दीजिए, और मटर के लिए मटर वाला राइजोबियम मांगना पड़ेगा, तभी फसल से पूरा लाभ प्राप्त होगा। दरअसल ये दोनों खाद अलग अलग तरीके से काम करती हैं, परंतु दोनों पौधों की जड़ से मिलकर ही बढ़िया काम करते हैं। जहाँ तक बात है राइजोबियम के काम करने की, तो ये फलीदार फसलों में हल्की गुलाबी रंग की गांठों में पनपते हैं। फसल कटने के बाद
कि गांठें और जीवाणु भूमि में रह जाते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति और स्वास्थ्य बेहतर होता है। तो क्या पीएसबी भी ऐसे ही काम करता है? नहीं, पीएसबी भिन्न तरीके से काम करता है। ये भूमि और पौधों को दो तरीके से फायदा पहुंचाता है। एक, ये पौधों की जड़ों के संपर्क में आने के बाद कुछ हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड आदि की उत्पत्ति करता है, जिससे पौधों की जड़ व पौधों की बढ़वार में मदद मिलती है। दूसरा, ये भूमि में कुछ तेजाब छोड़ता है, जिससे भूमि में स्थिर फास्फोरस घुल जाती है और वो पौधों को उपलब्ध होती है। वास्तव में जो फास्फोरस वाले रासायनिक उर्वरक हम भूमि में इस्तेमाल करते हैं, उनका अंश मात्र मतलब 15 से 25% ही तत्कालीन पौधों को मिल पाता है, बाकी भूमि में स्थित हो जाता है। पीएसबी यानी कि श्रीराम वीटाफास इसी स्थिर फास्फोरस को घोलकर पौधों को उपलब्ध करवाता है। इस तरह बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके आप खेती में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आइए भूरा राम जी। राम राम जी। राम 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 राम। कैसे हैं राजकिशोर जी? मैं ठीक हूँ हरिराम जी, आप कैसे हैं? राजकिशोर जी, जैसे कल हमारी बात हुई तो हमने सोचा कि खाद आदि के साथ साथ मूंग के बीज व आवश्यक बायो फर्टिलाइजर लेते चले। वाह भूरा राम जी, ये तो आपने बहुत अच्छा सोचा। ये देखिए अलग अलग प्रकार के बायो फर्टिलाइजर्स। ये है मूंग का टीका और ये श्रीराम वीटाफास। इन दोनों को मैंने आपको मूंग में लगाने की सलाह दी थी। अब आप अपनी ज़रूरत के अनुसार से कुछ भी खरीद सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजकिशोर जी। ठीक है, तो कल गोष्ठी में मिलते हैं। बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। भाइयों राम राम। इस सभा में आप सभी का स्वागत है। इन्हें तो आप पहचानते ही हैं। ये हमारे इलाके के श्रीराम किसान गाइड राजकिशोर जी हैं और उनके साथ है कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर महेंद्र जी। आज की गोष्ठी इसलिए बुलाई गई है ताकि हम सब बायो फर्टिलाइजर के महत्व और उसके सही इस्तेमाल की जानकारी ले सकें। हाँ भूरा राम जी, बायो फर्टिलाइजर का नाम तो मैंने भी सुना है। इसे मेरी ससुराल के गांव के लोग इस्तेमाल करके अच्छी फसल उगा रहे हैं। आज हमारी कृषि मुश्किल दौर से गुजर रही है। यूं तो इस स्थिति के अनेक कारण कहे जा सकते हैं, परंतु मुख्यतः रासायनिक खादों का कम, गलत, असंतुलित उपयोग व जैविक खादों का नाम मात्र उपयोग इसका मुख्य कारण कहा जा सकता है। असल में हमारी भूमि में आमतौर पर जैविक तत्वों की बहुत ज़्यादा कमी है और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये कि आज भी कई प्रांतों में फसल अवशेषों को खेत में डालने के बजाय उन्हें जला दिया जाता है। हमें खेती के अंदर इन जैविक तत्वों के महत्व को समझना होगा। जैविक स्रोतों जैसे फसल के अवशेषों को भूमि में दबाना, कंपोस्ट का इस्तेमाल, फलीदार फसलों को फसल चक्र में शामिल करना, हरी खाद, बायो फर्टिलाइजर्स को निरंतर व विधिवत इस्तेमाल करना आधुनिक खेती के लिए आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। वास्तव में जैविक तत्व मिट्टी की आत्मा है। जैविक पदार्थ के इस्तेमाल से भूमि को बेहद लाभ मिलता है। सर, जैविक खाद किस तरह से भूमि को लाभ पहुंचाती हैं, ये बताएं। जैविक पदार्थों का इस्तेमाल भूमि को 3 तरह से लाभ पहुंचाता है। एक तो भूमि के भौतिक गुणों और बनावट को सुधारता है, जिसके कारण जमीन में पानी सोखने की क्षमता और वायु संचार आदि बेहतर होता है और भूमि के भारीपन में भी कमी आती है। दूसरा, भूमि में मौजूद जीवाणुओं को भोजन प्रदान करता है, जिससे वो भली भांति फलते फूलते हैं और उपज वृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं। जैविक पदार्थों का तीसरा लाभ ये है कि ये भूमि में कुछ आवश्यक पौष्टिक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जस्ता, लोह तत्व आदि की कुछ मात्रा प्रदान करते हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति व स्वास्थ्य बेहतर होता है। यदि सिंचाई की सुविधा पर्याप्त हो तो मूंग की फलियों की एक तोड़ाई करके सारी फसल को भूमि में दबा दें और खेत में 10-15 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया लगा दें और सिंचाई कर दें। इससे आप खेत में हरी खाद का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही राइजोबियम जैसे बायो फर्टिलाइजर हवा से नाइट्रोजन लेकर अपनी जड़ों की गांठों में बांधते हैं। इसी तरह श्रीराम वीटाफास
यानी कि पीएसबी खेत में लगाने से एक तो वो भूमि के अंदर स्थित फास्फोरस को घोलता है और दूसरा कुछ हार्मोन जैसे इंडोल एसिटिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड इनकी उत्पत्ति करता है और परिणाम स्वरूप पौधे की बढ़वार और अच्छी पैदावार होती है। इसलिए याद रखिए, अच्छे परिणाम हेतु श्रीराम वीटाफॉस अर्थात पीएसबी का इस्तेमाल बुवाई के वक्त करें या बाद में जड़ वाले क्षेत्र में ही करें जब खेत में नमी पर्याप्त हो। ये देखिए, ये है राइजोबियम और ये मूंग की फसल के लिए है। हमें ध्यान रखना है कि जो फसल उगानी है वही पैकेट खरीदें। ये श्रीराम वीटाफास यानी कि पीएसबी, ये फास्फोरस घोलक बायो फर्टिलाइजर है और इसकी यही खासियत है कि इसको आप सभी फसलों पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इन दोनों का इस्तेमाल आपको बुआई के समय करना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। अब ये भी बता दें कि इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या है। बीज उपचार दो तरीके से किया जा सकता है, एक तो सादे पानी के साथ और दूसरा गुड़ के घोल के साथ। गुड़ का घोल बनाने के लिए 100 ग्राम गुड़ 1 लीटर गर्म पानी में घोल लें, फिर इसे ठंडा कर लें। इसके बाद बीज उपचार द्वारा बायो फर्टिलाइजर के इस्तेमाल के लिए इस बीज को साफ फर्श या साफ सुथरी प्लास्टिक की चादर पर फैला लें। अब इस फैले हुए बीज पर पानी या गुड़ के घोल के हल्के से छींटे मारें ताकि बीज गीला हो जाए। अब इस गीले बीज पर पैकेट से बायो फर्टिलाइजर निकालकर उसे छिड़कें। अब हल्के हाथ से 3-4 बार इसे उलट पुलट लें ताकि सभी बीज पर बायो फर्टिलाइजर की परत चढ़ जाए। अब हमारा बीज उपचारित हो चुका है। इसे छायादार ठंडे स्थान पर रखें और जल्द से जल्द इसे बो देना चाहिए। बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते समय हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जैसे राइजोबियम व पीएसबी को बीजोपचार द्वारा लगाएं। राइजोबियम कल्चर या टीका फसल विशेष के मुताबिक ही उपयोग में लाएं। पीएसबी को मिट्टी या कंपोस्ट में मिलाकर जड़ वाले क्षेत्र में भी लगा सकते हैं जब खेत में नमी पर्याप्त हो। पीएसबी को बीजोपचार व जमीन उपचार दोनों तरीकों द्वारा लगाने से भरपूर लाभ मिलता है। किसी भी बायो फर्टिलाइजर को उर्वरकों के साथ हरगिज ना मिलाएं। बायो फर्टिलाइजर को पैकेट पर लिखी एक्सपायरी डेट से पहले ही इस्तेमाल में लाएं। बायो फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने से पहले उसे ठंडी व छायादार जगह पर जरूर रखें। डॉक्टर साहब, भूमि उपचार की विधि के बारे में भी बताइए ना। खेत से 15-20 किलो भुरभुरी मिट्टी या राख लेकर या फिर 40-50 किलो कंपोस्ट लेकर बिछा दीजिए। अब इस बिछी हुई राख, मिट्टी या कंपोस्ट पर बायो फर्टिलाइजर छिड़क दीजिए। अब इन्हें आपस में अच्छी तरीके से मिला दीजिए। इस बायो फर्टिलाइजर वाली मिट्टी को बुवाई के समय हल्के पीछे कुंडों में डाल पाएं तो सोने पे सुहागा। यदि ऐसा संभव ना हो तो इस मिश्रण को तैयार खेत में जड़ वाले क्षेत्र में छिड़क दें। सर, इन्हें यह भी बता दें कि ये बायो फर्टिलाइजर कहाँ से खरीदें। पास के अच्छे खाद विक्रेता से ही खरीदें जो इसे ठंडी और छायादार जगह पर रखता हो। और सबसे जरूरी बात, विश्वसनीय कंपनी का बायो फर्टिलाइजर ही इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई लोगों, जब श्रीराम बायो फर्टिलाइजर्स है तो फिर सोचना क्या। हर ओर समृद्धि, हर ओर हर करे जब इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर्स, पाए लाभ ही लाभ, कभी ना हो नुकसान। खर्च मामूली, इस्तेमाल भी आसान। फसल खिल उठे, गर्व करे किसान। भूमि सेहतमंद हो, भरपूरे हो खेत खलिहान। जब भैया लगाए श्रीराम बायो फर्टिलाइजर्स की करके पहचान।